राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है निराशा से बचेंगे। ये निराशा से बचेंगे कैसे आप कह सकते हो, कॉन्फिडेंटली करके आप सोच सकते हो। उसका कारण है बाइबल हमको वो निराशा से बचाएगा। हो सकता है ये निराश हम लोग हो जाते बिना कुछ कारण, कभी कभी हो जाते, कारण भी रहता है लेकिन कभी कभी कारण नहीं भी होते तो थोड़े लोग निराश हो जाते। ये डिसअपॉइंटमेंट बिना अपॉइंटमेंट के किसी के पास आ जाता है, वो कब्जा कर लेता है जगह को, दिल को, हृदय को, मन को कब्जा कर लेता है, घर बांध लेता है और जो नाम है उसका, उस नाम को परमानेंट एड्रेस बना लेता है। आज के दिन कई लोग हैं जो डेविड करके पुकारे जाते हैं लेकिन वो बाद में देवदास जैसे बदल जाते हैं। कई लोग देखिए अच्छे अच्छे नाम रहते हैं, जैसे नयोमी नाम है और बाद में मारा जैसा नाम, मतलब कड़वाहट बनने के लिए उसके नाम को कड़वाहट में वो बदल देना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, निराशा लोगों को बदल दे रही है। आजकल बच्चों को भी पूछेंगे कई लोग क्यों उदास है बेटा, तो उसमें उनमें निराशा दिखती है। अंकल हमको चॉकलेट नहीं मिला, अंकल हम लोग को खिलौना नहीं मिला। थोड़े बड़े हो गए उनको पूछेंगे तो बोलते पॉकेट मनी नहीं मिला। उससे बड़े हो गए उनको पूछेंगे, बोलते हैं हमको गाड़ी नहीं मिली, हमको जॉब नहीं मिला, हमको नौकरी नहीं मिली, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। सब लोग देखिए कुछ ना कुछ तो निराशा में है, लेकिन बाइबल जिसके पास है वो निराशा उसके पास नहीं है। वो निराशा को जगह नहीं देते। जो बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना में रहते हैं और वचन के अनुसार जो चलते, देखिए वो हमेशा निराशा से 100 फीट दूर ही रहते। वो निराशा को जगह नहीं देते। वो निराशा आई भी तो देखिए वहाँ से ही उसको गुड बाय कर देते। एक बार हम लोग रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 5 पढ़ेंगे। किस रीति से यहाँ पे देखिए हमको ये निराशा के बारे में बता रहे। और आशा से लज्जा नहीं होती, कारण क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हम में दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया, वो किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके कारण आशा से हम लोग लज्जित नहीं होंगे, मतलब निराश नहीं होंगे। मतलब होंगे तो भी वो निराशा से देखिए हमारा जीवन नहीं बीतेगा, वो निराशा वहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। जैसे आया वैसे उसको जाना भी होगा। लेकिन कई लोग क्या हो रहे हैं कि निराशा के साथ उनका जीवन बिता रहे हैं, या निराशा के साथ एक एग्रीमेंट बना ले रहे, एक निराशा के साथ ही उनका जीवन बिता रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया। हम लोग उसको देखें। आज के दिन कोई नहीं बोल सकता कि पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। कोई नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि पिता परमेश्वर नहीं है। देखिए पिता परमेश्वर है, उसके लिए हम लोग अभी तक हम लोग जीवित है। नहीं तो ये समुद्र के पानी हमको डुबा देता है, ज़मीन को डुबा देता, नहीं तो ये ऑक्सीजन देखिए ख़त्म हो जाता। क्योंकि ये ज़िंदगी में कोई भी मनुष्य कुछ भी बनाए उसका एक्सपायरी होता है, वो ख़त्म होने का समय आता है। लेकिन देखिए परमेश्वर का ऑक्सीजन, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का पानी जो है ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो परमेश्वर एवरलास्टिंग है, अनलिमिटेड है। वो परमेश्वर ऐसा जगत से प्रेम किया कि अपने लोते पुत्र को दे दिया। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसके लिए अभी तक हम लोग जीवित है। उस श्राप से हम लोग बचे हुए हैं। तो कारण क्या है, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है ये। लेकिन निराशा क्या करती है, लोगों को सच्चाई से छुपाए रखती है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब जब हम लोग पढ़ेंगे, जब जब हम लोग सुनेंगे, तो देखिए हमारा जीवन बदलते जाएगा, हमारा जीवन बेहतर होते जाएगा। हमारे जीवन में देखिए थोड़े चेंजेस हमको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये पवित्र आत्मा नहीं है करके देखिए कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर अंदर नहीं होती तो देखिए कोई जीवित नहीं रहता। पवित्र आत्मा अगर हमारे बीच नहीं होती तो चंगाइयाँ नहीं होती। अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं होती तो देखिए परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं हो पाता। तो लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, उसके लिए देखिए परमेश्वर ने हमको बचाए रखा है। परमेश्वर का प्रेम है, इसके लिए देखिए हम लोग सभी चीज़ों में सहायता से, हम लोग सभी चीज़ों में देखिए एक खुशी के साथ जा पा रहे। लेकिन थोड़े लोग जो है वो निराशा को ही अपना जीवन दे दिए हैं। उनको यही लगता है ये निराशा
कैसे आया उन लोग सोच ही नहीं पा रहे। कारण क्या है, उनका जीवन दुखित क्यों है उनको ये पता नहीं चल। कई लोगों का जीवन दुखित है, उसका कारण यही है कि वो निराशा में है। वो निराशा अगर वो उनके जीवन से बाहर आ जाएगी तो उनके जीवन में खुशी आएगी। वो निराशा अगर उनके जीवन से निकल जाएगी तो देखिए उनके जीवन में शांति आएगा, उनके जीवन में देखिए प्रोस्पेरिटी, उनके जीवन में अधिक चीज़ों में वो बढ़ पाएंगे। लेकिन जीवन में ये दुख कैसे आ गया, निराशा। ये निराशा क्या है, तो एक अनसेटिस्फैक्शन है। अनेकों के जीवन में अनसेटिस्फाई होते हैं, अनेकों के जीवन में देखिए जो आशा उन्होंने रखा वो नहीं पूरा हुआ करके वो निराश हो जाते हैं करके वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको बताती है कि वो हमको यीशु मसीह में परिपूर्ण करेंगे, वो हमको पूरा करेंगे। हम लोग देखिए परफेक्ट बनेंगे, किस में, यीशु मसीह में। तो हम लोग जितना उनका वचन पढ़ेंगे, जितना हम लोग प्रार्थना करेंगे, जितना हम लोग देखिए परमेश्वर के लिए हम लोग देखिए समय बिताएंगे, तो देखिए ये जो चीज़ें है, जो बिगड़ी चीज़ें है, ये निराश करने वाली चीज़ है, दुख पहुंचाने वाली चीज़ है, हमको बीमारी में ले जाने वाली चीज़ें है, सबको परमेश्वर क्या करेंगे, उसको दूर ले जाएंगे। हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति को देखेंगे जो निराश हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 5, ये क्यों निराश हुआ हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पे। परंतु कयेन और उसकी भेंट उसने ग्रहण ना की, तब कयेन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मतलब एक कयेन उदास क्यों हो गया, क्योंकि उसके अर्पण को परमेश्वर ने ग्रहण ना किया। उसी तरह कयेन को भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया और वो कयेन को हम क्या देखते, पूरी तरह उदास हो गया, उसका मुंह पे उदासी छा गई करके वचन कहता है। ये उदासी क्यों छा गई, क्योंकि वो निराश हो गया। और निराश क्यों हो गया, क्योंकि उसके अर्पण को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया और वो हेबेल के अर्पण को परमेश्वर ने ग्रहण किया, उसके लिए वो निराश हो गया। और निराशा में क्या हो गया, उदास हो गया। उदासी में उसने क्या कर दिया, अपने भाई को मार दिया। मतलब ये निराश क्या करता है, उदासी लाता है, दुख लाता है, क्रोध लाता है। और वो क्रोध क्या करता है, सामने वाले को कुछ कर देता है, उसके लिए कुछ हानि पहुंचाता है। मतलब एक कयेन कंट्रोल के बाहर चला गया। क्या वो किसी दुश्मन से लड़ने गया, नहीं, वो सगे भाई से लड़ने गया और वो सगे भाई की हत्या कर दी। कारण क्या है, ये निराशा क्या करती है, कंट्रोल छीन लेती है। कई लोग अपने पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे, ये छोटे छोटे निराशा, उनमें क्या होता है कि पत्नी को ये बोला वो नहीं की करके देखिए पति को निराश होकर, गुस्सा होकर, उदास होकर उसको मारने लगता है या कुछ ऐसी बातें कह देता है जो पत्नी नहीं सुन पाती। या पत्नी कभी कभी पति पे बोलती है ये लेके आओ वो लेके आओ, नहीं आई करके वो निराश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, क्रोधित होती है, वो भी जो बातें नहीं करना है वो सारी चीज़ें उनसे निकल जाती है, वो सारी चीज़ें उनसे हो जाती है। यहाँ पे कयेन को भी हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पे कयेन भी ऐसे ही बदल गया। कयेन भी क्या कर रहा है अभी हम देखेंगे, तो वो अपने सगे भाई को मार रहा है। उसी तरह का हम लोग और एक व्यक्ति को देखेंगे, मरियम और अहरोन जो है। अगर हम लोग मूसा के बहन और मूसा के भाई को देखेंगे तो इस रीति से वहाँ पे बताते हैं। गिनती अध्याय 12 वचन 2 में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। अभी परमेश्वर ने सुनी। ये लोगों से क्या कह रहे हैं, इजरायली लोगों से जाकर क्या कह रहे हैं, मरियम और अहरोन बोल रहे हैं कि परमेश्वर क्या मूसा के द्वारा ही बातें करता है या मूसा को ही बातें बताया कि ये जाकर बोलो, हमसे नहीं किया क्या? तो इनमें क्या चीज़ें दिख रही है कि ये निराश हुए। उनका भाई जो मूसा है उसको परमेश्वर लीडर बनाया जा रहा है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल किए जा रहा है, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार किए जा रहा है, हमसे भी करेगा करके ये प्रकट करना चाह रहे थे। लेकिन जब मूसा ने प्रकट किया, जब मूसा ने लोगों के सामने बोला, तो इन लोग उसके पहले इन लोग ने कभी परमेश्वर की बातें सुनने का प्रयत्न नहीं किया या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने का प्रयत्न नहीं किया। पर अगर मूसा को हम देखेंगे, उसने कोशिश किया और वो हार गया कई बार। लेकिन
इनको देखेंगे भाई और उसके बहन को, उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया। उससे बढ़कर क्या देखेंगे, अगर तीसरा वचन पढ़ेंगे तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसमें नम्रता देखी। सबसे बढ़कर मूसा जो था नम्र था। आज के दिन क्या आप नम्र है? आज के दिन क्या मैं नम्र हूँ? अगर हम लोग नम्र है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको मूसा जैसा लीडर बनाएगा, परमेश्वर देखिए आपको निराश नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मरियम और हारून उनमें निराशा थी, उनमें क्या हो गया कि अपने भाई को यूज़ कर रहे, परमेश्वर मुझे नहीं यूज़ कर रहे, तो हम लोग भी कुछ करेंगे। तो इनका करने का कंट्रोल कैसे हो गया, उनसे छूट गया। कैसा, जो करना था, कभी कभी गाड़ी चलाने वाले स्पीड में जाते हैं और जाके क्या करते, ठोक देते। क्यों ठोका? तो कंट्रोल छूट गया, ब्रेक नहीं लगा हमको, ये स्टीयरिंग नहीं घुमा, कोई बहुत सारे कारण बताते। कारण क्या है, उनके हाथ में वो कंट्रोल निकल जाता है। वो कब होता है, जब वो बहुत अति स्पीड से जाते हैं। मतलब ये निराशा भी क्या करता है, पर लोगों को परमेश्वर से दूर करता है, और वो क्या करता है कि अति स्पीड में लोगों को चलाता है। तो आज के दिन जो वचन हम लोग सुन रहे प्रियो, हम लोग थोड़ा ध्यान दें कि ये निराशा हमें चला रहा है या परमेश्वर की आत्मा हमें चला रही है। परमेश्वर की आत्मा कब हमें चलाएगी, जब हम लोग उनके आत्मा को कंट्रोल देंगे। अगर कंट्रोल देना है तो देखिए हमको ये वचन पढ़ना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, परमेश्वर के बाइबल को पढ़ना है कि हम लोग जाने और हम लोग कंट्रोल दे, हम लोग की इस मार्ग में जाए क्या उस मार्ग में जाए। जब पढ़ेंगे हमको मार्ग पता चलेगा। हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं बाइबल तो, और बाइबल को हम बोलेंगे पवित्र आत्मा हमें चला, मतलब कैसे चलाएगा, जब हम लोग वचन पढ़ेंगे। सच है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, लेकिन हम लोग को बाइबल को भी देखना है कि हम लोग उनके वचन के अनुसार हम लोग मेडिटेट कर रहे कि नहीं, उस पे हम ध्यान लगा रहे कि नहीं, उनके वचन में हम लोग मगन हो रहे कि नहीं। जैसा यहोशू क्या बोलता है कि दिन रात मैं तेरे वचन को पढ़ता रहूँगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी एक चीज़ पे आशा लगाए रखे, वो चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो कैसा मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, कौन ला के देगा, इस पे हम लोग देखिए मन लगाते हैं, और आखिर में कभी कभी क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। वो निराशा क्या करती है, दुख लाती है। और दुख क्या लाती है, और दुख क्या करती है, हमको किसी ना किसी चीज़ पे बिगाड़ देती है। हमारा नाम खराब हो जाता है, हमारा काम बिगड़ जाता है, हमारा मन बिगड़ जाता है। कई लोग देखिए वो जगह को छोड़ के चले जाते हैं, बोलते दूसरे जगह हम रहने जाएंगे, दूसरे जॉब हम लोग करेंगे, दूसरा घर हम लोग लेंगे, दूसरे जगह पे जा जाएंगे। देखिए ये दूसरा तीसरा चौथा से बात नहीं बनेगा, लेकिन हमारे यीशु मसीह के वचन से सब बिगड़ी बातें बन जाएगी। आपको जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको जॉब बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको घर बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वचन को पढ़ने की बहुत आपको ज़रूरत है। जब ये वचन पढ़ोगे, जब ये परमेश्वर के वचन को सुनते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो देखिए परमेश्वर कंट्रोल लेगा, परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर उनके मार्ग में हमें ले जाएगा। और क्या होगा कि आखिर में निराशा को जगह नहीं मिलेगी। निराशा ढूंढ के आता पता आपका कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जो मार्ग में जा रहे हो वो मार्ग में निराशा नहीं कभी आ पाएगी, ये वचन कहता है। उसी तरह बाइबल में एक व्यक्ति को हम देखेंगे जिनका नाम है सारा। वो भी निराश हुए थे। वो किस कारण निराश हुए, एक बार हम लोग देखेंगे। निराश होने के बाद उन्होंने क्या किया, उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 5 में हम लोग पढ़ेंगे। तब साराई ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरे पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब उसने मुझे तुच्छ समझने लगी करके वचन कहता है। मतलब वो हागर, वो साराई की जो दासी है, उसको देखिए साराई को तुच्छ जानने लगी। तो साराई क्या हो गई, निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं लिया, उनका कोई संतान नहीं है। और वो चीज़ देखा कि वो दासी अब्राहम के द्वारा ही संतान देने जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, तुच्छ समझने लगी। और यहाँ पे साराई क्या हो गए, हम देखेंगे वो साराई निराश हो गए। उसके बाद उसने क्या किया, अगर हम देखेंगे, मुझ पर जो उपद्रव हुआ है वो तुझ पर ही, वो अब्राहम
करके अपने अब्राहम अपने पति को वो श्राप दे रहे। परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम मैं तुझे आशीष देता, और उनकी पत्नी क्या बोल रही है, मैं तुझे श्राप देती, उपद्रव तुझ पर आए, मुझ पर जो आया वो तुझ पर आए। देखिए अपने पति से कई लोग ऐसी बातें करते, कारण क्या है कि वो लोग निराश हो जाते, उनमें वो निराशा आ जाती है। क्या आज के दिन आप निराश है, या कहीं पहले बार कभी निराश हुए थे, या कभी कभी निराश होते रहोगे? लेकिन वचन कहता है कि हम लोग उनमें बने रहे। अब्राहम परमेश्वर में बना रहा, वो निराशा आई फिर भी अब्राहम वो निराशे से विजय हुआ। यहाँ पे सारा देखिए सब कुछ जानती थी, परमेश्वर जो चीज़ें अब्राहम से बातें करते थे सब चीज़ों को समझती थी और बाजू में रहती थी। परमेश्वर अब्राहम से कहा, अब्राहम अब्राहम जा कनान। देखिए वो गया, अब्राहम कनान चला गया। यहाँ पे जब वो कनान आ गए तो यहाँ पे इनकी निराशा आ गई, ये अब ये वो बच्चे नहीं है करके ये निराश हो गई। और उसकी दासी गर्भवती हुई करके वो गर्भवती हुई और इसको तुच्छ जानने लगी करके देखिए ये अब्राहम को श्राप दे रही। परमेश्वर ने बोला अब्राहम से, अब्राहम तुझे जो आशीर्वाद देगा वो आशीषित होगा, और जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। तो अभी क्या साराई ने श्राप दिया अपने पति को, वो भी श्रापित हुई? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। वही परमेश्वर हमको भी क्षमा करता है। वही परमेश्वर देखिए वो निराशा से हमको बचाता है, उनके पवित्र आत्मा में भरकर, उनके प्रेम में भरकर हमको देखिए निराशा से दूर करना चाहते हैं। और एक व्यक्ति को हम बाइबल में देखेंगे जो निराश हुए थे, वो हम लोग देखेंगे एक बार उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 5। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और द्वेष करने लगे। यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों को बुलाया, सिमियोन भाई और दूसरे भाई को उसने बोला अपना यहूदा भाई, उसके बाद उसने रूबेन भाई, सब भाइयों को बुला रहा है। सब भाइयों को बुलाकर बोल रहा है मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है, सपना सुनो ना करके बता रहे हैं। उन लोग बोल रहे बोलो बोलो क्या होगा, देखते हम लोग, तेरे पास क्या सपना है, क्या हम लोग भी तो देखते सपना, तेरा सपना क्या अलग है करके सुनाया। जब उसने उस सपनों का वर्णन किया, उस सपना सुनकर उन लोग देखिए और भी द्वेष उससे करने लगे, और भी उनको निराशा आ गए करके वचन से हम लोग समझ सकते। मतलब वो निराशा में आ गए। उसके बाद क्या किया, उन लोग निराश होकर अपने भाई को बेच दिया करके वचन कहते हैं, नीलाम कर दिया करके हमको समझ में आता है। मतलब परमेश्वर देखिए हमको ये निराशा में नहीं रहने देना चाहता है। ये निराशा क्या करती है, अपने खुद के पति को श्रापित बोलने के लिए वो देखिए ऐसा कंट्रोल ले लेती है। वो निराशा देखिए अपने खुद के भाई को बेच दो करके वो कंट्रोल ले लेती है। देखिए निराशा क्या करती है, अपना नाम बदल दो करके कहती है। निराशा क्या कहती है, भाई को मार दे करके देखिए कैयन के साथ कराई। तो हम लोग भी देखिए ये निराशा के बाद गुस्सा, गुस्सा के बाद कुछ घमंड, घमंड के बाद कुछ और, ऐसे होने से पहले ये निराशा जो जड़ है उस जड़ को ही हम लोग पूरी तरह कुचल दे, उस जड़ को ही पूरी तरह हम लोग उखाड़ फेंक देंगे तो देखिए हमारे अंदर वो निवास नहीं करेगा। अगर हमारे अंदर कुछ घुस गया है, कांटा है, हम लोग बोलेंगे छोटा कांटा ही है ना, रहने दो, तो वो कांटा क्या करेगा, हमको चुभता रहेगा। वैसे ही निराशा भी आज के दिन कहियों में चुभ रहा है और उनको देखिए ठीक से काम नहीं करने दे रहा है, ठीक से प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, ठीक से क्या हो रहा है कि किधर जाने नहीं दे रहा है, ठीक से देखिए उनको चलने नहीं दे रहा है, ठीक से उनको सोने नहीं दे रहा है। कारण क्या है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये छोटी सी निराशा है। ये छोटी सी निराशा है जो अनेकों को देखिए अपने जीवन में सही सही चीज़ें नहीं दे रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निराशा परमेश्वर निकालेगा आप में से। आप परमेश्वर के आत्मा को जगा दो, उनके वचन को जगा दो, प्रार्थना से आपका समय बिताओ, परमेश्वर आपके साथ समय बिताएगा, परमेश्वर आपके साथ चलना पसंद करेगा। परमेश्वर देखिए यूसुफ के साथ चला, अपने उनके भाइयों के साथ नहीं था। परमेश्वर ने सभी भाइयों को इक्वल उनको देखिए और कनान देश में जगह दिया, उनको भी आशीषें दी, अनेक आशीषें मिली, लेकिन यूसुफ को अच्छा स्थान मिला। यूसुफ देखिए भले ही उनके भाई निराश हुए, ये निराश नहीं हुआ, बोला जाने दो जो भी है। और एक दिन क्या हो गया, एक अच्छा
प्रधानमंत्री वो बन गया, बड़ा प्रधानमंत्री वो बन गया, बड़े देश का प्रधानमंत्री वो बन गया। मतलब वो निराशा में रहकर उन लोग ने जो गलती की, वो गलती के बदले देखिए उनको अनेक श्राप आया होगा, अनेक विपत्ति आई होगी, अनेक श्रम उठाना पड़ा होगा। आखिर में जाकर क्या भाई से बड़े बने? नहीं बने। यूसुफ ने भी श्रम उठाए, कष्ट उठाए, विपत्ति आई, बहुत सारा दुख आया, लेकिन आखिर में वो भाइयों से बढ़कर वो बना। वो जो उसके घर वाले घराने ने नहीं किया, उससे बढ़कर वो कर पाया। कारण क्या है? वो निराशा में नहीं रहा, वो आगे जाता रहा, आगे जाता रहा। परमेश्वर उनके साथ थे। वही परमेश्वर आपके साथ भी रहना चाहते। लेकिन आप क्या उनके वचन के साथ चलना चाहते? क्या आप उनके पवित्र आत्मा में चलना चाहते? क्या आप उनके वचन के अनुसार जी रहे? क्या उनके साथ आप प्रार्थना में समय बिता रहे ज़्यादा से ज़्यादा? उसी तरह एक आखिरी वचन हम लोग एसाव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। उत्पत्ति 27 चैप्टर वर्स 38 हम लोग पढ़ेंगे। 27वां अध्याय में हम लोग ये वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहा और ये एसाव फूट फूट के रोया। यहाँ पे हम देखते हैं एसाव अपने पिता के पास आया। एसाव अपना पिता जैसा बोला वो सब कुछ बना कर लाया, और जब वो देने गया, हे पिता मुझे आशीर्वाद दे, तो उसका पिता बोलता है आशीर्वाद कंप्लीट है बेटा, ख़त्म हो गया। जैसा आज के दिन प्रॉपर्टी बांटते हैं बच्चों को, वो प्रॉपर्टी एक बार बड़े के नाम पे कर दिया, फिर से छोटे के नाम पे करना अनहोना है, या छोटे के नाम पे कर दिया बड़े के नाम पे कर नहीं सकते। कि लैंड है, एक ही घर है, एक ही शॉप है, या एक ही कुछ भी चीज़ है, वो फिर से दूसरों को देना वो नहीं हो सकता। वो एक ही चीज़ दूसरे के नाम पे नहीं कर सकते। उसी तरह उस समय ये आशीष भी थी, वो छोटे बेटे याकूब के नाम पे हो गई। और एसाव आया, बोलता पिता, हे पिता, मेरे नाम पे कर, मुझे भी दे, कुछ बचा है नहीं क्या? सब दे दिया क्या? करके देखिए यहाँ पे विनती कर रहा है, यहाँ पे मांग रहा है, बोल रहा है आशीष दे, लेकिन वो बोलता है छूट गया। आज के दिन कई लोग हैं समय पर नहीं आ रहे, कई लोग हैं जो समय पे लेने वाली चीज़ें हैं नहीं ले रहे, वो बाद में आते हैं या पहले टाइम के पहले आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक समय निर्णय करता है, लेकिन परमेश्वर एक चीज़ को तैयार करता है। जैसा हम लोग पतरस को देखते हैं, पतरस को सुबह सुबह परमेश्वर वो मछलियाँ देने वाले थे, उसने कहा रात भर मैंने प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं पाया, लेकिन प्रभु तू बोलता है तो मैं सुनकर तेरे वचन के अनुसार करता, और उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। वही परमेश्वर हम सबको बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है, लेकिन टाइम के पहले नहीं और टाइम के बाद नहीं, टाइम के समय, करेक्ट टाइम जब है, करेक्ट समय जब है, तभी देना चाहते हैं। ये एसाव क्या हो गया? लेट हो गया। नवोमी के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर से दूर चले गए, और बोलती है, बाद में बोलती है, जब लोगों ने पूछा हे नयोमी कैसे हो, नयोमी कैसे हो, तो बोलती है नयोमी मत कहना मुझे मारा कहना, मुझे कड़वा कहना। क्यों? कारण क्या है? देखिए वो परमेश्वर से दूर हो गए। हम लोग भी परमेश्वर के वचनों को जाने, परमेश्वर के साथ हम लोग चलना चाहे, परमेश्वर जैसा चला रहा है हम चलेंगे तो अद्भुत कार्य होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाएगा, परमेश्वर उनके कंट्रोल में लेंगे। आज के दिन कई चीज़ें हैं जो लोगों को, हम सबको कंट्रोल में ले रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कैसे ब्रदर, हम लोग तो हमारे कंट्रोल में, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे पीते हैं, टाइम पे सोते हैं। कहाँ टाइम पर सोते हैं? आजकल हम लोग देखते हैं 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है रात को सोने के लिए। क्या हो गया? टाइम उनका कंट्रोल नहीं हो रहा। भले ही वो काम से जल्दी आ जाते हैं फिर भी सो नहीं पाते, फिर भी देखिए वो टीवी बंद नहीं कर पाते, फिर भी वो देखिए मोबाइल बंद नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो किसी चीज़ में निराश है। कारण क्या है? वो किसी चीज़ में अनसेटिस्फाइड है, किसी में तो सेटिस्फाई होना चाहते हैं। अगर वो दिन भर काम कर देखिए अगर थक गए तो सोना पसंद करेंगे, लेकिन मोबाइल जब खोलते हैं, नहीं तो किसी से बात करना शुरू करते हैं, नहीं तो टीवी चालू कर देते हैं, तो उनका कंट्रोल देखिए दूसरे जगह चला जाता है, उनका कंट्रोल किसी सोच में चला जाता है। वो ढूंढते सर्च करते उनका देखिए नींद भी नहीं रहता है, उनकी सेहत भी खराब हो जाती है, उनका मूड भी खराब हो जाता है, सब खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बाइबल को खोलेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो देखिए हम लोग टाइम से ज़्यादा सो पाएंगे, हम लोग ज़रूरत से पहले वहाँ पे पहुँच पाएंगे, हमारी ज़रूरतों से पहले
हमारी ज़रूरतें हमारे पास आ जाएगी, हमको जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारी ज़रूरतें हमारे पास आएगी, हमसे दूर दूर नहीं भागेगी। हम लोग देखिए कभी कभी कोई चीज़ें हैं, हम लोग जितना करीब जाना चाहते हैं और दूर भागता है। कारण क्या है कि हम लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे। तो हम लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे तो हमारी ज़रूरतें भी दूर भागेगी ना। कारण क्या है, उसका सृष्टिकर्ता, उसकी वो जो सृष्टिकर्ता उनका है, उनकी बातें वो सुनती है। हम लोग नहीं सुनते, हम लोग को कान है फिर भी नहीं सुनते, हम लोग के आँख है फिर भी वचन को नहीं देखते, हमारा मुंह है फिर भी वचन को नहीं पढ़ पाते। लेकिन वचन आज के दिन कह रहा है कि वो निराशा से बाहर आना है तो आपको वचन पढ़ना है, निराशा से बाहर आना है तो आपको प्रार्थना करना है, निराशा से बाहर आना है तो आत्मा में हमको भरना है, वो आत्मा में हमको चलना है, पवित्र आत्मा में हमको आगे बढ़ना है। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो देखिए बदलाव हम लाएंगे। अगर लेकिन हम लोग कईन जैसा हम लोग निराश होकर, कईन जैसा हम लोग गुस्सा होकर, कईन जैसा अगर हम लोग करने का कुछ प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, श्राप ही श्राप आएगा। वो कुछ भी बोया उस पर देखिए वो काटे ही काटता था। उसको देखिए सारी चीज़ें उसके डिफ़िकल्ट हो गए, उसका जीवन बहुत ही कठिन हो गया करके वचन कहता है। उसी तरह हम देखते हैं एसाव का जीवन भी जो लेट आया, उसने माता का सहायता नहीं लिया, उसने किसी से पूछा नहीं, खुद करने को सोचा। हम लोग भी आज के दिन हमारे माता पिता है, उनकी सहायता हम नहीं लेते। कोई शादी करने जाता है, माता पिता की सहायता बच्चे आज के दिन नहीं ले रहे। कई लोग हैं जो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, माता पिता से पूछते ही नहीं। कई लोग हैं जो देखिए माता पिता से जो पूछनी चीज़ें है वो नहीं पूछ रहे और क्या हो रहा है कि लाइफ में लेट हो रहे। लेकिन हम देखते हैं याकूब ने सुना, याकूब ने उसके माता का बात सुना, वह जैसा बोला उसने किया और वो आशीषित हुआ, वो 12 बच्चों का पिता कहलाया। देखिए वो परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर भी कहलाना परमेश्वर को अच्छा लगा, यहोवा को अच्छा लगा और उनका नाम भी देखिए अब्राहम इसहाक के बाद याकूब का जोड़ दिया। जबकि बल्कि हम देखते हैं एसाव बड़ा था लेकिन वो लेट हो गया। क्या आप लोग लेट हो रहे? नहीं, हमको लेट नहीं होना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग ये चीज वचन को समाप्त करेंगे, हमारे जीवन में एक बदलाव को हम लोग लाएंगे, हमारे जीवन में एक खुशी को हम लोग लाएंगे, हमारे जीवन में देखिए इन निराशा को जगह ना देते हुए हम लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को जगह हम देंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपने सुंदर सा समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी को आप छुइए परमेश्वर, आपकी आत्मा से उन्हें भर दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी निराश नहीं हो परमेश्वर, पढ़ाई की निराश हो, शादी की निराश हो, घर का निराशा हो या किसी भी चीज़ की निराशा हो परमेश्वर, हर एक चीज़ में उनको सेटिस्फाई कीजिए परमेश्वर। गरीबी उनके पास ना रहने दीजिए परमेश्वर, बीमारी उनके पास नहीं रहने दीजिए परमेश्वर, निराशा को बिल्कुल नहीं रहने दीजिए परमेश्वर। आपकी सहायता उनके साथ चले परमेश्वर, आपका प्रेम उनके साथ चले, आपकी आत्मा उनके साथ चले, आप खुद उनके साथ चले जैसा यूसुफ के साथ आप रहे परमेश्वर। आप इस सभी को सहायता कीजिए, ब्लेस कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आप ही परमेश्वर उनके परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को पूरी कीजिए। आप कभी छोड़ते नहीं हो, हमको त्यागोगे नहीं करके आपने प्रॉमिस किया परमेश्वर। आप प्रॉमिसेस को पूरा करते हो पिता, हम विश्वास करते हैं। आप ही सहायता कीजिए, चलाइए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते परमेश्वर जो झगड़ों में है परमेश्वर, जो गुस्से में है, सभी का गुस्सा दूर कीजिए, झगड़े दूर कीजिए परमेश्वर। मन के अंदर कितने भी परमेश्वर उनके दुख है और सब दुखों को आप दूर कीजिए परमेश्वर। अनसेटिस्फैक्शन करने लाने वाली आत्मा को आप दूर कीजिए परमेश्वर। आप ही सभी को सेटिस्फाई कीजिए, आपकी आत्मा से सेटिस्फाई कीजिए, आपकी परिपूर्णता से सेटिस्फाई कीजिए परमेश्वर। उसी तरह जो हॉस्पिटल्स में है, जो बिस्तरों में पड़े हैं, उन सबको आप उठाइए परमेश्वर। आप उठाने के लिए आए हो, आप जीवन देने के लिए आए हो। आप ही जीवन उनके ऊपर घोषणा हम करते परमेश्वर। आप ही सहायता दीजिए, आप ही कृपा दीजिए परमेश्वर। आप ही उन्हें चंगाई दीजिए। यहोवा राफा, चंगा करने वाला मैं हूँ आपने कहा है, आप ही उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। उसी तरह जो गरीबी में है परमेश्वर, जो लोग उधारियों में है, उनकी उधारी परमेश्वर चुक जाए। आपने वो क्रूस पर सारा पेमेंट दिया, सारा लहू बहाकर आपने हमें खरीदा है परमेश्वर। हम पर कोई भार नहीं रहे, आपके लोगों पर कोई भी भार नहीं रहे परमेश्वर। कोई भी डेप्स में, लोन्स में परमेश्वर, उधारियों में कोई नहीं रहे परमेश्वर। सभी को आपने खरीदा है परमेश्वर, ओवर पेमेंट किया, फिर से कोई गरीबी में ना जाए। सभी को आप भार लाइए करके प्रार्थना करते हैं। सारी चीज़ों को आपके
आपके हाथों में सौंपते हुए एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुना करके धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।